अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माई टीवी और माई टीवी की जानिब से खुशामदीद। अगर आप पीसी या लैपटॉप में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आप कुछ ऐसे ज़रूरी टिप्स या ट्रिक्स बताएंगे जिसमें आप इस्तेमाल करके आपको किसी न किसी जगह वो ज़रूर काम आएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल माई टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो माई टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको यूट्यूब के चैनल पर हासिल हो सके। तो वीडियो की जानिब चलते हैं। वो शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स कीबोर्ड के हैं और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी न किसी जगह ज़रूर काम आएंगे। अगर आपने किसी भी पोर्शन का, किसी भी एरिया का, अगर आपने के अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के किसी भी हिस्से का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपने कीबोर्ड से विंडो का बटन प्रेस करना है जैसा कि स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है, और ये प्रिंट स्क्रीन, ये दोनों बटन इकट्ठे प्रेस करने हैं तो उस एरिया का स्क्रीनशॉट आपके सामने आ जाएगा। छोटी सी ब्लैंक स्क्रीन होगी और वो स्नैपशॉट आ जाएगा। अब ये स्नैपशॉट किस जगह सेव होता है, आपने पिक्चर्स में जाना है। पिक्चर्स में जाके ये स्नैपशॉट्स ऑप्शन होगा तो ये वो इसको ओपन करते हैं। ये वो स्क्रीनशॉट है जो हमने कीबोर्ड से विंडो के बटन पे प्रेस किया और साथ ही प्रिंट स्क्रीन का। तो ये हमारे पास ये इमेज जो है स्नैपशॉट की शक्ल में आ गया है। अब हम इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ से। इसको विंडो में ही ऑप्शन है तो आप इस इमेज को किसी जगह भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम क्लोज करते हैं। इसी तरह अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कोई पिक्चर वगैरह डिलीट करनी होती है तो वो पिक्चर रिसाइकल बिन में चली जाती है अगर हमने और वो रिकवर हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पिक्चर या किसी इमेज को या किसी वीडियो को, फाइल को परमानेंटली डिलीट करना यानी कि वो रिकवर ना हो सके, तो उसके लिए हमने वो इमेज पर क्लिक करना है एक बार और शिफ्ट का बटन प्रेस करके डिलीट का बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक छोटा सा विंडो ओपन होगी। उस पर लिखा होगा कि आप इस फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। आपने यस पर क्लिक कर देना है। जब आप यस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो डिलीट फाइल है रिसाइकिल से डिलीट नहीं बल्कि डायरेक्टली डिलीट हो चुकी होगी और ये रिकवर नहीं होगी। तो इस तरह आप इसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पर काम कर रहे हैं और आपने काफ़ी ज़्यादा साइट्स वगैरह ओपन की हुई हैं, ये बार साइट्स के बार हैं, ये आपने ओपन किए हुए हैं तो एक ही टाइम में गलती से आपसे ये बटन जो है मेन टैब, ये क्लोज का ये गलती से प्रेस हो जाता है तो दोबारा आपने गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम का पेज ओपन करना है और गूगल क्रोम का पेज ओपन करके आपने कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस करना है। तो इस तरह वो जो पेजेस जो आपने ओपन किए हुए थे वो यहाँ दोबारा रीओपन हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप क्रोम का पेज ओपन किया हुआ है आपने और काम कर रहे हैं और गलती से आपसे कोई ऐसा बटन प्रेस हो गया है तो वो जो है पेज वो क्लोज हो चुका है, तो आप उसको दोबारा रीओपन करने के लिए आपने कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस करेंगे तो वो पेज दोबारा रीओपन हो जाएगा। इसके अलावा एक टिप और है कि अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और काम करते दौरान आपको इसको कंप्यूटर छोड़ के किसी जगह उठकर जाना पड़ता है और आपको चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर लॉक हो तो उसके लिए आपने कीबोर्ड से विंडो का बटन प्रेस करना है और एल का बटन प्रेस करना है। तो ये जब दोनों बटन इकट्ठे प्रेस करेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है तो ये जो है आपका पीसी वर्किंग कंडीशन में रहेगा लेकिन वो स्क्रीन आपकी लॉक हो जाएगी और इस तरह आप अपना दोबारा लॉगिन आपको डिस्कनेक्ट करने की या कंप्यूटर शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने विंडो की और प्लस एल बटन को प्रेस करना है तो वो दोबारा आपका जो है वो लॉक हो जाएगा और जब आप वापस आएंगे तो आप अपना पासवर्ड देके दोबारा उसी जगह से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी मेमोरी कंप्यूटर की जो है वो कुकीज़ वगैरह आ गई हैं और आपके सी ड्राइव जो है वो फिल हो चुकी है तो किसी सॉफ्टवेयर को, एंटीवायरस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। आपने माई कंप्यूटर ओपन करना है। माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद आपने सी ड्राइव पर जाना है। सी ड्राइव पर क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ डिस्क क्लीनअप, जब आप डिस्क क्लीनअप के बटन पर प्रेस करेंगे तो आपकी तमाम कुकीज़ वगैरह और जो फालतू फाइल्स हैं
अननेसेसरीज फाइल्स वो आपकी डिलीट हो जाएंगी और इस तरह आपका जो सारा सिस्टम है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने सी ड्राइव की स्पेस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इसको आपने ओके कर देना है, ये डिलीट फाइल का पूछेगा और यहाँ से ओके बटन प्रेस कर देना है। इस तरह आप अपनी सी ड्राइव की जो अननेसेसरीज फाइल हैं, जो गैर ज़रूरी फाइल्स हैं, उसको आप बिना विंडो डिलीट किए आप डिलीट कर सकते हैं और आपकी विंडो की स्पीड में या विंडो की परफॉर्मेंस में भी बेहतरी आएगी और आप उसको अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे ताकि नए आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको यूट्यूब के चैनल पर हासिल होती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।